हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम आकाश है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेकेंड सेम हिस्ट्री जनरल के स्टूडेंट्स जो है उनको टारगेट करके। ये वीडियो में मैं कुछ सजेशंस और टिप्स दूंगा ताकि वो एग्ज़ाम एटलीस्ट पास कर सकेंगे, क्योंकि अगर उनको अच्छा मार्क्स लाना होता तो वो 3-4 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए होते। और अगर वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए होते तो आज उनको ये टिप्स एंड सजेशंस वाले वीडियो पे नहीं आना होता। तो कोई नहीं, आप भी अभी अच्छा मार्क्स कर सकते हो। बस थोड़ा अच्छे से ध्यान दे देना। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा हुआ है। इसमें भी अगर अच्छे से आप कर लोगे तो 55-50 ऐसा तो ला ही दोगे। और इतना में ही आपको, अगर और आपको वो लाइक 70+ स्कोर हो जाएगा आराम से ओवरऑल, अगर अच्छे से अब से भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे हम लोग। सिलेबस क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 सीई टू 1206 सीई, मतलब दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन तक। दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ना है इसमें, उसका जब फॉर्मेशन हुआ था बस वो एक एक जो टाइम है वो एक रिमेंबर करके रखना। तो सबसे पहला, राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता। तो राइज एंड ग्रोथ एंड गुप्ता में क्या पढ़ना है आपको? राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता में आपको जो जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स थे उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, और सबसे मेनली फोकस करके पढ़ना है समुद्रगुप्ता पे, क्योंकि वो अंपायर को सबसे ज़्यादा फैलाए थे। तो उनके ऊपर फोकस करके पढ़ना। उसका उनका क्वेश्चन भी, समुद्रगुप्ता का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। या तो वो शॉर्ट में आता है 5 नंबर्स, या फिर या तो वो लॉन्ग में आता है 10 नंबर वाले। तो उसको अच्छे से पढ़ना, समुद्रगुप्ता वाला और चंद्रगुप्ता 1 एंड चंद्रगुप्ता 2, बस ये 3 अच्छे से पढ़ लेना। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सोसाइटी और इनका इकोनॉमी, रिलीजन, इन सब का पढ़ना, ये तीनों का अच्छे से एकदम। फिर हर्षा एंड हिज टाइम्स। हर्षा इन हिज टाइम्स में हर्षा के बारे में पढ़ना। वो कौन थे हर्षवर्धन, क्या किए थे, बस इसके बारे में थोड़ा पढ़ना। और मेनली फोकस करके पढ़ना है इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के बारे में वो जो वो थे ना चालुक्य, ये सब का नहीं पढ़ना। पल्लवास, ये सब के बारे में साउथ इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। और इसके बाद देखो, अब अब क्या है, जो वो बुक तुम पढ़ रहे हो या फिर जो तुम बुक फॉलो कर रहे हो उसमें ये सब चैप्टर्स नहीं है, लेकिन जो जो चैप्टर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम अभी अच्छे से पढ़ोगे वो होगा तुम्हारा राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता। पहले गुप्ता को अच्छे से पढ़ना, जो जो मैंने बोला। फिर हर्षा एंड हिज टाइम्स को पढ़ना, और साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके बाद, इसके ठीक बाद तुम आ जाना एक ही बार स्ट्रगल फॉर द पावर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत थोड़ा पढ़ लेना। इससे शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब वन वन मार्कर जो होता है उसमें एक क्वेश्चन बनता है। और स्ट्रगल ऑफ पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, ये भी, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट में। देखो अब बुक कौन सा फॉलो करता हूँ मैं, मतलब करवाता हूँ, लाइक सब भी करते हैं ये बुक फॉलो। इंडियंस एंशिएंट पास्ट, मतलब ये बहुत ही अच्छा बुक है, आर्य शर्मा का है। और इसमें बहुत ही सिंपल से आंसर लिखा रहता है। और इसमें लाइक इंग्लिश वर्ड भी कुछ उतना हार्ड तो रहता नहीं है, लेकिन आंसर्स बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा रहता है। फिर इसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स डायरेक्ट, अगर ये बुक हुआ आपके पास, अगर ये बुक आपके पास है तो आप पढ़ना। और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे लाइक मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा उस चैप्टर का, ठीक है। बट अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लाइक आपका 3 से 4 चैप्टर ही इसमें है बस। क्योंकि सीयू जो है वो सिलेबस कभी भी बुक देख के नहीं बनाता है, मतलब मतलब बुक के बेसिस पे कभी कुछ सिलेबस नहीं बनाता है कि इस बुक में इतना चैप्टर्स है तो यही सिलेबस होगा हमारा, ऐसा नहीं होता है। तो ये बुक चार सीयू का 4 ही जो चैप्टर होता है, 4 ही चैप्टर बस कवर कर पाया सीयू का जो सेकंड सेम का सिलेबस है। तो वो 4 या 5 चैप्टर्स क्या क्या हैं वो एक बार देख लो। सबसे पहला, राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता, ये पढ़ना। फिर बैकग्राउंड, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता 2, और फॉल ऑफ अंपायर, ये तो भाई पढ़ना ही, मतलब कुछ ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो अच्छे से पढ़ना। और उसमें जो जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो भी अच्छे से पढ़ना। फिर लाइफ इन गुप्ता पढ़ना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब राजा को रिस्पेक्टिव। फिर इसके बाद स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका क्वेश्चन ना के बराबर आता है, नहीं आता है। हर्षा एंड हिज टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बुद्धिज्म एंड नालंदा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर्षा के किंगडम के बारे में भी पढ़ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद जो ये चैप्टर्स है इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये जो पेनिनसुलर इंडिया, ये जो पेनिनसुला है
वही तो है हमारा साउथ इंडियन हिस्ट्री। साउथ इंडियन मतलब क्या हुआ, पेनिनसुला ना। तो इसमें देखो पल्लवास, चालुक्यास, ये सब का पढ़ना और उसका क्रोनोलॉजी, बस यहाँ तक पढ़ना। और ये सब चैप्टर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कोई कुछ नहीं आने वाला सिलेबस है कि सिलेबस में ही नहीं है चैप्टर्स। और इसके बाद एक और चैप्टर, अगर ये सब हो जाए, एक और चैप्टर बस पढ़ लेना। अगर वो थोड़ा पहले में पढ़ना है, अगर हो सके तो ये पहले में पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। मतलब इससे क्या है ना, ये एक वो सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा है। वो साउथ के पढ़ने के पहले ना उस ये चैप्टर को पढ़ना, तो इससे क्या होगा, साउथ की हिस्ट्री को समझने में तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला चैप्टर पढ़ लेना बस। बस इसमें क्या क्या चैप्टर हुआ, ये वाला हिस्ट्री इन डीप साउथ, फिर हुआ राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर, फिर लाइफ इन गुप्ता एज, हर्षा इन हिज टाइम्स, और ये साउथ का थोड़ा सा, बस यही तो हुआ। ये हो गया पूरा सिलेबस कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो क्या क्या प्रीवियस ईयर में आता है। सबसे पहले नेम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, कौन थे, समुद्रगुप्त, एज यू नो। तो देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना गुप्ता से, गुप्ता से देखो क्वेश्चन कितने आएंगे, देखो। फाहियन हुज रेन, फाहियन किसके रेन में आए थे, गुप्ता के ही आए थे। हु अडॉप्ट द टाइटल सकारी, ये भी देखो, ये भी गुप्ता का है। फिर ये हर्षवर्धन का आ गया एक। अब मैं जो जो बोला हूँ उसमें देखो कितना मार्क्स का आएगा। चाइनीज टेबल हर्षवर्धन, ये भी हर्षवर्धन का है। बाकी हु ऑथर दया भागा, ये हर्षवर्धन का टाइम में कोई ऑथर ये किया है। और फिर देखो, देखो और ये रहा पल्लवा, जो कि मैं भी चैप्टर बोला अभी। फिर नासिक परिस्थिति भी उसी में आता है। तो देखो कितना आ रहा है ना इंपॉर्टेंट। और ये जो बैटल ऑफ तराइन है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का जो वो था ना, नॉर्थ इंडिया का फॉर्मेशन, और वो कैसे इमर्ज हुआ एज अ पावर। तो उस वो एक बार ना थोड़ा सा गूगल वगैरह से देख लेना, और अगर ना मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं तुमको भेज दूंगा। फिर आते हैं 2021 के, ये बस वन मार्कर, सारे क्वेश्चन वन मार्कर है। 2019 का पहले ये क्वेश्चन, फिर 2021 का ये क्वेश्चन है वन वन मार्कर। गुप्ता 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 कालिदासा, जो कि गुप्ता ये एज में ही थे। तो देखो गुप्ता से कितना इंपॉर्टेंट है। फिर 2022 अलाहाबाद प्रासिद्धि, देखो अलाहाबाद प्रासिद्धि जो है कितना ये हुआ है, देखो एक बार। ये है रिपीटेड 2022 में, 2019 में रिपीटेड, देख रहे हो। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ। और जैसे कि ये देखो हु रोट, ये देवी चंद्रगुप्ता, ये भी चंद्रगुप्ता का ही है। तो ये वन वर्ड हुए जो कि बहुत लाइक, अगर गुप्ता पढ़ना है अच्छे से, बस चैप्टर को पढ़ना, ताकि वन वर्ड भी तुम फोकस कर पाओ। बस प्रीवियस ईयर से कभी भी वन वर्ड तुम नहीं ये कर पाओगे। एक बार बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी मतलब 5 मार्कर्स, जिसमें एनी फोर्स आई थिंक करना होता है। 5 मार्कर्स एनी फोर, हाँ। देखो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया का ईव ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता, ये रहा गुप्ता का क्वेश्चन। फिर आया समुद्रगुप्ता के बारे में, डिस्क्राइब पर्सनल क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता। तो तो ये सब देखो प्रीवियस ईयर में अगर तुम पढ़ो, बस प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के ही तुम पढ़ते, तो बस तुमको क्या बात चलता है, ये सब आ रहा है। लेकिन ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब तो देखो। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सब पहले पढ़ लो ना, इसके बाद ये क्वेश्चन करो तो ज़्यादा इजी होगा। बाकी 2021, 2022, और फिर ग्रुप सी का 2020, मतलब ईयर वाइज ये रहा 2019 पहला 10x3, ये रहा 2021, और ये रहा 2022। तो अगर ये सब क्वेश्चन लाइक ये पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करना, मैं तुमको पीडीएफ सेंड कर दूंगा।